अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 8 चैप्टर स्टार्ट करवाया था और उसके बाद मैंने आपको 8.4 तक इसकी प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स डिवाइड कर दिए थे। आज पहले मैं नेक्स्ट आपको 8.5 टॉपिक और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, टॉपिक 8.5 रिप्रेजेंटेशन आपके पास है रिलेशन की, यानी कि आप रिप्रेजेंटिंग कैसे करते हो रिलेशन को। आपने पहले देखा था कि रिलेशन बेसिकली आपके पास क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रिलेशन आपके पास कार्टीजियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, यानी कोई ए क्रॉस बी आपको सेट दिया जाएगा, उसका कोई भी सबसेट छोटा सा सेट जो होगा वो रिलेशन होता है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड हैं। एक चीज़ तो हमने जो पहले रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा आता है, ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। अब आज जो हमने वे पढ़ना है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है कि हम उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है कि आर कोई भी रिलेशन है किसी भी सेट ए से किसी भी सेट बी पे, यानी कि ए क्रॉस बी कोई भी सेट है, इसका कोई भी सबसेट आपके पास आर है। उन्होंने कहा रिलेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब 0-1 मैट्रिक्स से रिलेशन को जब आप मैट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे 0-1 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0-1 का क्या मतलब है कि जब ए और बी आपके जो हैं वो बिलोंग कर रहे होंगे आर से तो वो आपको 1 आंसर देगा, जब वो नहीं बिलोंग कर रहे होंगे तो उसका आंसर 0 होगा। मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के अंदर आपके पास 1-1 पड़ा हुआ है, कॉमा 1-2 पड़ा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1-3 बताएं मुझे, अब 1-3 देखिए इसके अंदर नहीं आ रहा, 1-3 इसके अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में 1-3 की जगह पे आप 0 लिख दोगे। अगर मैं आपसे कहती 1-1 चेक करें, 1-1 है, 1-1 उसके अंदर आ रहा है तो आप उसकी जगह पे 1 लिख दोगे। यानी कि जो ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा होगा उसकी जगह 0 लिख देना है, जो ऑर्डर पेयर आ रहा होगा उसकी जगह 1 लिख देना है। यही बात है कि जो बिलोंग कर रहे होंगे रिलेशन में से, यानी रिलेशन के अंदर होंगे, बेसिकली ये रिलेशन ही होता है आपके पास, जो उसके अंदर आ रहे होंगे उसका आंसर 1 लिखना है, जो अंदर नहीं आ रहे होंगे उसका आंसर 0 लिखना है। अब एक बात तो ये होगी कि रिलेशन में आपने चेंजेस कैसे करने हैं, जो आ रहा होगा वो 0, जो नहीं आ रहा होगा 1। अब दूसरी चीज़ आपके पास ये बनती है कि रिलेशन को आप लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते कैसे हो। अब रिलेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखना है इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मैंने वीडियो पीडीएफ सेंड किया, पीडीएफ के अंदर मैंने बताया हुआ है बच्चों ये मैट्रिक्स होता है आपके पास। अगर रिलेशन को कहा जाए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो तो आपने एक तरतीब से लिखना होता है। वो तरतीब क्या होती है, फर्स्ट वाली जो पूरी की रो होती है उसके अंदर पहला एलिमेंट 1 फिक्स कर दिया जाता है, बाकी एलिमेंट चेंज हो रहे होते हैं 1 2 3 4। अगर 1,5 की बात होती तो यहाँ 1 आ रहा होना था, यहाँ 5 आ रहा होना था। इसी तरह 1,6 1,7 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाई जाना है। सेकंड जो रो होती है आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में, उसमें 2 फिक्स होता है और 1 से फिर चेंजेस आ रहे होते हैं। थर्ड रो में 3 फिक्स होता है, बाकी सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। फोर्थ रो में 4 फिक्स होता है और बाकी सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। इसी तरह जितने आपको एलिमेंट दिए जाएंगे उनके रिस्पेक्ट से आप मैट्रिक्स लिख सकते हो। अब ये बात याद रखनी है, मैट्रिक्स की पहली प्लेस 1-1 होती है, दूसरी 1-2 होती है, फिर 1-3 होती है, यानी 1 फिक्स होता है उसके बाद एंट्रीज होती हैं। दूसरी वाली रो में 2 फिक्स होता है और बाकी सारे चेंज हो रहे होते हैं। तीसरी रो में फर्स्ट एलिमेंट पे 3 फिक्स होता है, बाकी सारे चेंज हो रहे होते हैं। इसी तरह 1 बाय 1 सारे का सारा काम आपके पास चल रहा होता है। अब देखें इससे रिलेटेड पहले आपको एग्जाम्पल 16 करवानी है। एग्जाम्पल 16 में आपको उन्होंने कोई भी 2 सेट बता दिए, आपको रिलेशन बता दिया, हमने किस तरह के रिलेशन बनाने। उन्होंने कहा है आप पहले रिलेशन बनाएं, रिलेशन बनाने के बाद आपने उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो जो गिवन सेट्स दिए हैं उसकी मदद से पहले हम कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जो जो कंडीशन कही है उसके मुताबिक रिलेशन बनाएंगे और फिर उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब आप गौर करें, आपको उन्होंने कहा है पहले ए सेट 1 2 3 दे दिए, बी सेट 1 2 दे दिया। आपको सबसे पहले इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी होगी रिलेशन के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है पहले का पहला एलिमेंट उठा के से दोनों के साथ पेयर करना है, दूसरे का दूसरा एलिमेंट उठा के दोनों के साथ पेयर करना है, तीसरे का तीसरा एलिमेंट उठा के से दोनों के साथ पेयर करना है। जैसे कि देखिए 1 की पहले पेयरिंग 1,1 होगी, फिर 1,2 होगी, फिर 2,1 होगी, 2,2 होगी, 3,1 3,2। तो देखिए इसी तरह पेयरिंग कर ली 1,1 1,2, फिर 2,1 2,2 3,1 3,2। इस बात का ध्यान रखना है ए के एलिमेंट फर्स्ट पे आने चाहिए, बी के एलिमेंट बाद में आने चाहिए। अभी आपने क्रॉस प्रोडक्ट बना ली है। ए पार्ट में कहा है आपने रिलेशन कौन सा लेना है जिसके अंदर सारे के सारे ए बी आ रहे हों, यानी कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट आ रहे हो पहला रिलेशन वो लेना है। दूसरे रिलेशन में कहा हुआ है वो वाले ए बी लेने हैं जिसमें ए ग्रेटर देन बी हो, यानी कि पहली की वैल्यू बड़ी हो दूसरे की वैल्यू छोटी हो।
अब ये दोनों तो बराबर है, इन दोनों को नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि ये पहले वाली छोटी है, हमने वो लेने जिसमें सिर्फ पहली बड़ी आ रही हो। तो आप गौर करो तो इन चार के अंदर पहली बड़ी वैल्यूज़ है, दूसरी छोटी वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये वाले एलिमेंट्स आप लोगे। ये 2,2 नहीं लोगे क्योंकि इन दोनों में भी इक्वल आ रहा है, सिर्फ वो एलिमेंट कहें जिसमें a ग्रेटर देन b है, वो 2,1 3,1 3,2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में कहा है आपने वो वाले एलिमेंट लेने जिनमें दोनों बराबर हो, दोनों एक 1,1 और 2,2 में बराबर थे, थर्ड वाले पार्ट में ये रिलेशन बनेगा। फोर्थ वाले पार्ट पे कहा है वो वाले रिलेशन लेने जिसमें दोनों इक्वल ना हो, इन दोनों में इक्वल है, ये वाला नहीं लोगे, ये भी अनइक्वल है, ये भी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल नहीं, ये भी, ये चारों जो अनइक्वल हैं वो वाला रिलेशन बना लोगे। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने चारों रिलेशन बना लिए हैं। अब इन रिलेशंस को उन्होंने कहा मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है देखें, आपके पास 1,1 था, 1,1 अभी मैंने आपको बताया 1,1 आपके पास पहली स्पेस होती है, ठीक है। अब देखें इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में मैं कैसे बनाऊंगी। अब देखें यहाँ पे 1,1 है, इसका मतलब 1,1 रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो जो चीज़ रिलेशन के अंदर आ रही होती है उसकी जगह आप लोग 1 लिख देते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट देखें 1,2 है, 1,2 भी रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो 1,2 की जगह ये होती है, आप उसकी जगह 1 लिख दोगे। फिर आज 2,1 की जगह ये होती है क्योंकि सेकंड रो पहला एलिमेंट यहाँ पे मैंने बताया भी है 2,1 की ये जगह है, तो 2,1 की आ रहा है तो उसकी जगह 1 लिख दोगे, 2,2 भी आ रहा है उसकी जगह 1 लिख दोगे, 3,1 आ रहा है तो उसकी जगह 1 लिख दोगे, 3,2 आ रहा है तो उसकी जगह भी 1 लिख दोगे। तो बच्चों ये वाला पहले पार्ट में मैट्रिक्स आपका आंसर बन जाएगा। जो ऑर्डर पेयर आ रहे होंगे उसकी जगह 1 लिखना है, जो ऑर्डर पेयर ना आ रहे हो उसकी जगह आप लोग 0 लिख देते होते हो। यही डेफिनेशन अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताई है। तो पहले का मैट्रिक्स आपके पास ये बन जाएगा। अब दूसरे वाले पे आ जाएं, दूसरे वाले पे कहा हुआ है 2,1 आ रहा है। अब ये मैट्रिक्स आपको जुबानी आना चाहिए। अब देखें 2,1 का क्या मतलब है कि ये वाली एंट्री आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो एंट्री है वो आ रही है उसकी जगह 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 3,1 3,2, 3,1 ये वाली एंट्री होती है, देखें उसके नीचे यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, जो 3,2 है वहाँ पे भी 1 आ जाएगा। बाकी सारी एंट्रीज देखें वो आपके पास 0 0 0 बन जाएंगी। 0 0 क्यों बनेंगी, क्योंकि देखें बाकी सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो बाकी प्लेसेस के हैं वो नहीं आ रहे। और देखिए आपके पास ए के 3 एलिमेंट थे, इस वजह से हम इसको 3 टाइम लेके गए हैं, बोथ साइड यहाँ से भी और यहाँ से भी 3 टाइम्स लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड रिलेशन पे आ जाए, यहाँ सिर्फ 1,1 2,2 आ रहा है, इसका मतलब ये है जहाँ पे आपके पास 1,1 और 2,2 है, तो जहाँ 1,1 2,2 आ रहा होगा यहाँ 1 लिख देना, बाकी सारी जगह आपने 0 0 लिख देना है। और बच्चों एक और चीज़, इसको यहाँ पे 3 तक नहीं लेके जाना, इसको 2 तक लेके जाना है। ये चीज़ आप लोगों ने याद कैसे रखनी है। अब देखें ए सेट के अंदर आपके पास एक सेट की कार्डिनैलिटी 3 थी, उसके अंदर 3 एलिमेंट थे, बी सेट की कार्डिनैलिटी 2 थी, उसके अंदर 2 एलिमेंट थे। ये देखें ए सेट के अंदर आपके पास टोटल देखो बच्चों 3 एलिमेंट आ रहे हैं, बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ए का मतलब ये होता है उसकी उतनी रोज बनानी है, बी का मतलब होता है उतने कॉलम बनाने हैं। अब ए सेट में 3 एलिमेंट थे, इसका मतलब 3 रोज बनानी है, बी सेट में 2 एलिमेंट थे, इसका मतलब 2 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये बनेगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखें 1,1 2,2 आ रहा था, 3 रोज बनानी थी, 2 कॉलम बनाने थे, क्योंकि 3 ए के एलिमेंट है 2 बी के हैं, तो देखिए जहाँ जो जो एलिमेंट दिया था उसकी जगह पे 1 आ गया, बाकी सबकी जगह 0। इसी तरह फोर्थ पार्ट में भी देखिए सेट्स तो सारे वही हैं जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम आ रहे हैं, तो रो 3 थी कॉलम 2 थे। 1 2 आ रहा था, 1 2 की जगह 1 लिख दिया, 2,1 आ रहा था उसकी जगह 1 लिख दिया, 3 1 3 2 प्लेस आ रही थी, उन प्लेसेस की जगह 1 लिख दिया, बाकी की जगह 0 लिख दिया। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपकी रिप्रेजेंट हो जाएगी।